आइए परमेश्वर के लोगों, अब ये समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखें। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक बार फिर से अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक कोरस गाएंगे। तेरा अनुग्रह मुझ पर हो सदा, तेरे प्रेम से जीवन हो भरा। तेरा अनुग्रह मुझ पर हो सदा, तेरे प्रेम से जीवन हो भरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। विनती करते हैं तुझसे आए प्रभु, विनती सुन ले मेरी प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यासी रूहे हैं जीवन जल पिला, यीशु सुन ले मेरी ये दुआ। प्यासी रूहे हैं जीवन जल पिला, यीशु सुन ले मेरी ये दुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा अनुग्रह परमेश्वर, आज की शाम को प्रभु हम चाहते हैं हमारे ऊपर और इस परिवार में बैठे हुए एक एक जीवन पर तेरा विशेष अनुग्रह मांगते हैं और चाहते हैं प्रभु तेरा अनुग्रह आज यहाँ पर बहता हुआ नजर आए और तेरे अनुग्रह से प्रभु तेरे लोग आशीषित हो जाए। वचन में होकर तू अपने लोगों से बातचीत कर, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों, अब ये मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर में एक बहुत बेशकीमती समय आया है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय निकालें। आज की शाम को जो परमेश्वर के वचन से मैं बोलने जा रहा हूं वो दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 पद से 10 पद तक, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुताई से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान बनता हूं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। और बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है परमेश्वर के लोगों, ये चैप्टर जो आपके सामने पड़ा 12 अध्याय और उसके 7 पद से लेके 10 पद तक में पौलुस के बारे में लिखा है। किसके बारे में? पौलुस। क्योंकि पौलुस के पास में खुदावन यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा प्रकाशन था। क्या था? बहुत बड़ा प्रकाशन था। याद रखिएगा, अगर किसी को जीवन के अंदर में कोई चीज जरूरत से ज्यादा अगर मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में अहंकार आना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग किसी अहंकार में,
या किसी घमंड में या किसी भी बड़ी बातों में आ जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसके आगे एक बच्चे के समान दीन और नम्र बने रहें। और पौलुस के जीवन में ये जो अभिषेक मिला था प्रकाशनों का, ये पौलुस के बारे में कहते हैं कि नए नियम की पुस्तकों का लिखने वाला ये ऐसा शख्स हुआ। बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि 14 पुस्तकें इसने लिखी और इसके ऊपर में एक बहुत बड़ा अभिषेक था, बहुत बड़ी सामर्थ थी। यहां तक कि बाइबल इस प्रकार से बतलाती है कि पौलुस के शरीर के ऊपर में लोग आकर रुमाल को या कपड़ों को या अंगोछों को छुलाकर अगर ले जाते थे और अपने बीमारों पर उस कपड़े को लगा देते थे तो बीमारियां उसमें से निकल जाती थी, दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि जो उसने हमें दिया है अपनी सामर्थ या अभिषेक या प्रकाशन, प्रभु नहीं चाहते कि वो हमारे जीवन से कभी कम हो। हालेलुया। वो नहीं चाहते कि कभी कम हो। इसलिए 7वें पद में लिखा है कि पौलुस कहता है कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुताई से भूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक क्या छुपाया गया है, कांटा छुपाया गया है। और कह रहा है कि मैंने इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह से 3 बार विनती करी कि परमेश्वर, मेरे जीते पवित्र परमेश्वर, इस कांटे को मेरे जीवन से दूर कर दे। अब ये कांटा जो है वो कोई ऐसा कांटा नहीं है कि बेरी का कोई कांटा है, या कोई ऐसा कांटा नहीं है कि बबूल का कांटा है, या कोई ये झड़बेरी का कांटा नहीं है, या कोई गोखरू का कांटा नहीं है। ये कांटा परमेश्वर के लोगों, उसके जीवन में हो सकता है तकलीफ का कांटा हो, सताव का कांटा हो, परेशानी का कांटा हो, अपमान और तिरस्कार का कांटा हो। ये केवल परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि ये इसलिए लगाया गया है इसके जीवन के अंदर में कि किसी बात से गर्व ना करने लगे, फूलने ना लगे। और बाइबल कहती है अगर मेरे और आपके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई परेशानी आ जाती है तो मैं और आप क्या करते हैं? प्रार्थना ही तो करना शुरू करते हैं। और हम और आप क्या चाहते हैं कि ये परेशानी, ये दुख, ये तकलीफ मेरे जीवन से जल्द क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। यही हम लोग चाहते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जब पौलुस इस तरीके से प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है मैंने प्रभु से 3 बार विनती करी कि आए खुदावंद यीशु मसीह इस कांटे को मेरे जीवन से दूर कर दे। जब पौलुस इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा था तो उसको एक प्रार्थना में उत्तर आया, क्योंकि जो मैं और आप इस पृथ्वी पर एक समर्पण होकर प्रभु यीशु मसीह से जो प्रार्थना करते हैं, एक समय ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आना क्या होता है, शुरू होता है। तब तक के लिए मनुष्य को वेट करना चाहिए, जैसे पौलुस वेट कर रहा था, लेकिन वो प्रार्थना में लगा हुआ था। उसको उत्तर क्या आया? पौलुस को उत्तर आया, यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। कई बार जीवन के अंदर में हम लोग बहुत बड़े बड़े कष्टों को झेलते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को झेलते हैं, बड़ा बड़ा अपमान सह लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर में आपने क्या देखा कि ये सब सहने की शक्ति मुझे और आपको कहां से प्राप्त हो रही है? ये प्रभु यीशु मसीह की तरफ से प्राप्त हो रही है। जैसे पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए
निर्बलता में सिद्ध होती है। यानी कि आज हम अनुग्रह के बारे में बात करते हैं, अनुग्रह। और आज ये परमेश्वर का बहुत बड़ा हमारे जीवन के अंदर में अनुग्रह है। सबसे बड़ा अनुग्रह आज अगर हम देखें, हम जिंदों की जमीन पर कायम हैं। यह बहुत बड़ा अनुग्रह है। आज हमारे अंदर में परमेश्वर की दी हुई सांसें चल रही है, यह बहुत बड़ा अनुग्रह है। आज परमेश्वर का अनुग्रह है कि तीनों वक्त का खाना परमेश्वर टाइम से दे रहा है, यह परमेश्वर का बहुत अनुग्रह है। हालेलुया। आज मैं एक वीडियो को देख रहा था न्यूज़ की, जिसमें मैं देख रहा था कि जो हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो वहां पे कुछ लोग भूख के मारे तड़प रहे, वहां खाना नहीं है, क्योंकि सारा खाना पीना के जाने के रास्ते इजराइल ने क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब जो है, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं, 10 से ज्यादा, अब वहां पर भूख, पानी की सप्लाई नहीं, बिजली की सप्लाई नहीं, खाने की सप्लाई नहीं। अब वहां की स्थिति बहुत खराब हो रही है कि लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं। लोग नल पे जाके टोंटियों को खोलने, उसमें पानी नहीं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसका अनुग्रह, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर हुआ है, उसे कैसा मत जाने दो, व्यर्थ ना जाने दो। परमेश्वर का हम पर अनुग्रह हुआ है और उसका अनुग्रह आज हमारे ऊपर में है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अनुग्रह को तुम व्यर्थ और व्यर्थ मत जाने दो। बहुत से लोग, परमेश्वर के लोगों, प्रभु के अनुग्रह को समझ नहीं पाते। बहुत से लोग, दुनियावी जो लोग होते हैं, वो उनके पास अगर बहुत पैसा, तो वो सोचते हैं यही सब कुछ है। नहीं, परमेश्वर के लोगों, पैसे के अंदर में जीवन नहीं है। पैसे के अंदर में जीवन नहीं है। जीवन तो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिलता है, उसकी दया से हमें मिलता है, उसकी करुणा से हम पर अनुग्रह होता है। जब पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह इस कांटे को मेरे जीवन से दूर कर दे, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि उसने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पौलुस बहुत है। आज प्रभु के लोगों, मुझे और आपको परमेश्वर से यही तो कहने की जरूरत है कि खुदावन तेरा अनुग्रह काश मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे घर बार के ऊपर में निरंतर बना रहे। अनुग्रह कहीं पे भी आ सकता है। कलाम में योना की पुस्तक में 2 अध्याय के अंदर में लिखा है कि योना प्रभु की राह से भाग रहा था और निनवे ना जाके तर्शीश को जा रहा था। लेकिन लिखा है एक बड़ी आंधी आई, समुद्र में तूफान आया और लोगों ने, मल्लाहों ने पूछा, आखिर इस नाव के अंदर में, जहाज के अंदर में कौन ऐसा नास्तिक इंसान आ गया है जिसके कारण सब कुछ बर्बाद होने जा रहा है। चिट्ठी डाली गई, योना के नाम पर निकली और बाइबल में लिखा, उसने पूछा कि हम क्या करें तेरे साथ कि समुद्र शांत हो रहा। तो उसने कहा, एक काम करो, तुम मुझको उठाकर समुद्र में फेंक दो। काय में डाल दो, समुद्र में फेंक दो, मैं मर जाऊंगा और तुम शांति पूर्वक समुद्र को पार कर जाओ। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, 2 अध्याय को, तो वहां पर खुदा का अनुग्रह योना नबी के लिए एक स्पेशली ढंग से हुआ। और वो स्पेशली ढंग से क्या अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने मगरमच्छ को या मछली, इन 2 जंतुओं में से एक है पानी का, लेकिन है कंफर्म इन दोनों में से एक, क्योंकि पुरानी बाइबलों में
मछली का जिक्र आता है और हमारी आज की बाइबल में मगरमच्छ का जिक्र आता है। इसीलिए मैंने दोनों शब्दों का प्रयोग किया कि इन दोनों में से एक थी। लिखा है परमेश्वर ने। बेशक योना परमेश्वर के रास्ते से भटक रहा था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके ऊपर में अपना अनुग्रह बनाए हुए था। आमीन। कई बार लाइफ में परमेश्वर के लोगों, हम एक अच्छा जीवन जीते जीते कई बार हम दिशाहीन हो जाते हैं। दिशाहीन का मतलब है कि मार्ग से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। जैसे योना भी भटका, लेकिन परमेश्वर का कितना बड़ा ग्रेस है, कितना बड़ा अनुग्रह। भटकने के बाद में परमेश्वर चाहता तो उसको मार देता समुद्र में, उसका अंत कर देता, लेकिन नहीं। परमेश्वर के लोगों, कलाम इस प्रकार से कहता है कि वो अपने लोगों पर अनुग्रह इसलिए करता है कि मनुष्य मन फिराए और पश्चाताप करे और फिर वो दोबारा गलती ना करे। और कलाम में लिखा है वो मगरमच्छ के पेट के अंदर में 3 दिन 3 रात रहा। अब क्या सोचता है कि शायद अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जब वो मूर्छा खाने लगा, यानी कि बेहोशी की कंडीशन में आने लगा, और कलाम कहता है उसको ऐसा लगने लगा अब तो मेरा प्राण मिल जाएगा मिट्टी में, मेरी सांसें चली जाएंगी। लेकिन लिखा है उस जगह पर उसने मगरमच्छ के पेट के अंदर में भी घुटने टेक दिए। परमेश्वर के आगे उसने घुटने टेक कर कहने लगा, आए खुदावन यीशु मसीह, मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। कलाम में लिखा है कि जब वो गिड़गिड़ाहट के साथ, आंसुओं के साथ, विलाप के साथ, दर्द के साथ, अपनी गलती का पश्चाताप के साथ जब प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर का वचन क्या लिखा है कि परमेश्वर की ओर से एक आवाज उसके पास आई, और वो आवाज ये कहती है, योना, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बार फिर से मुआवजा किया, और अपना अनुग्रह उस समय किया जब उसको ऐसा लगता था शायद मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा। लेकिन तब परमेश्वर ने उससे कहा, योना, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। योना, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ कमजोरी में, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और मैं ये प्रकट करता हूं कि अगर मेरी प्रजा के लोग जो दीन और नरम होकर मेरे पास आए, तो मैं उन पर 100% क्या करूंगा, अनुग्रह करूंगा, अनुग्रह करूंगा। इसलिए दाऊद भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, आए खुदावन, आए मसीहा, मुझ पर क्या कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, क्योंकि मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है, मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है। यदि मैं और आप उसकी उपस्थिति में आएंगे और उसके अनुग्रह में रहेंगे, तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर निश्चित है उस व्यक्ति को आशीष करेगा। आइए बाइबल में से जल्दी से देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है प्रभु के लोगों। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 57 अध्याय भजन संहिता 57 अध्याय के पहले पद में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, मैं तेरी शरण में आया हूं। हे प्रभु परमेश्वर, तू मुझ पर अनुग्रह कर। आज आप कह सकते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके बच्चे चारों तरफ से आपके बीच में हैं, और आप इनके बीच में बैठी हैं। आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खुदावन यीशु मसीह से प्रार्थना करिएगा और यही कहिएगा, प्रभु ये बच्चे तेरे दिए हुए हैं, और मैं चाहती हूँ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे बच्चों पर
तेरा अनुग्रह ऐसा बना रहे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपा के रखती है। मुर्गी भी अपने बच्चों पर अनुग्रह करती है और आने वाले हर एक पक्षी से जो उसका घात कर सकता है बच्चों का, खुदा से दुआ मांगती है। परमेश्वर के लोगों, क्योंकि मुझे और आज आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, इसलिए इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले कि हम पर क्या हो, दया हो। आओ हम, यानी कि हमें संसार से फिरकर परमेश्वर की तरफ अपने जीवन को मोड़ के चलने की जरूरत है। पौलुस ने इब्रानियों में कहा, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट चले ताकि हम पर दया हो। आज प्रभु से कहने की जरूरत है, खुदावंद तू हम पर, हमारे परिवार पर, हमारी जिंदगियों पर अनुग्रह कर और हमें भी ऐसी तौफीक दे कि हम नित्य तेरी अगुवाई में चलते रहें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन।